हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें हम लोगों ने देखो उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तीनों की थ्योरी कर ली थी। ओके, तीनों की थ्योरी कर ली थी और उसके बाद की क्लास हुई थी हम लोग की उत्सर्जन तंत्र पे हुई थी, जिसमें हम लोगों ने क्या उत्सर्जन तंत्र का जो थ्योरी की थी उसी के क्या एमसीक्यू कराए गए थे, जो कि परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे कि आपकी बीपीएससी है, आपको देखो हर क्वेश्चन के नीचे आपका पड़ा हुआ है ये कब आया है, प्री में आया है, फिर मेंस में आया है। और ये हम लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं ये खान जीएस रिसर्च सेंटर की कर रहे हैं। तो ये कितनी इम्पॉर्टेंट है ये आप खुद समझ सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम लोगों ने देखो स्मृति तथ्य भी किए थे, प्लस उत्सर्जन तंत्र के एमसीक्यू भी किए थे। आज का जो हम लोगों का एमसीक्यू का टॉपिक रहेगा वो रहेगा तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। कशेरुक रज्जु, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। ठीक, कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं, तो देखो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उससे 31 जोड़ी क्या निकलती हैं, तंत्रिका निकलती हैं। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। अगर पूछा जाए मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है तो 12 पाई जाती है। कितनी? 12, कपाल 12। ठीक है, कपाल 12 जोड़ी कितनी पाई जाती है कपाल तंत्रिका की, तो 12 जोड़ी पाई जाती है। मस्तिष्क जिम्मेदार है, ठीक, जो मस्तिष्क होता है जिम्मेदार है किसके? सोचने के लिए, बिल्कुल सही है। हृदय गति नियंत्रण के लिए, बिल्कुल सही। शारीरिक शरीर के संतुलन के लिए, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त तीनों के लिए क्या है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि देखो मस्तिष्क जो होता है वो सेंटर होता है, बिना ब्रेन के आप वर्क नहीं कर सकते। तो बॉडी में जितने भी वर्क हो रहे हैं वो मस्तिष्क के जरिए ही हो रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो मानव मस्तिष्क है उसके विषय में क्या विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। तो एक और दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो दोनों सही है, यहाँ पे क्या है आपके दोनों सही है। कूट तो होगा और एक और दो दोनों क्या है आपके सही है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर पाया जाता है, देखो प्रमस्तिष्क में पाया जाता है, अनुमस्तिष्क में पाया जाता है, या कशेरुकी रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। देखो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है जितनी प्रतिवर्ती क्रियाएं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि आपने गर्म चीज़ पे हाथ रखा, आपका हाथ जल गया तो आपने तुरंत क्या किया, परिवर्तन दिया, तुरंत हाथ को हटा लिया। तो आंसर है यहाँ पे सी। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है। ठीक है, कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है, ये आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, आपने सुना भी होगा। तो त्वचा है, मस्तिष्क है, हृदय है, नेत्र है। ठीक है, देखो त्वचा, मस्तिष्क, देखो त्वचा, हृदय, नेत्र, तीनों का जितना, तीनों पे अगर कुछ भी लगता है वो मस्तिष्क को संकेत जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, इन पे तो हमें दर्द का अनुभव होता है, पर मस्तिष्क, क्योंकि देखो मस्तिष्क को कोई वो तो करता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही पूरी बॉडी का क्या है, केंद्र है। तो मस्तिष्क में अगर कुछ चुभाओगे तो वहाँ पे क्या आपको दर्द महसूस नहीं होता है। ठीक है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो स्मरण जो क्षमता होती है वो होती है सेरिब्रम में। कहाँ पे होती है, सेरिब्रम में होती है। तो इस टॉपिक वाइज जो थ्योरी हुई है वो आप जरूर देखें। मानव शरीर का तापक्रम, जो तापक्रम होता है जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। ठीक है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, मानव शरीर का जो टेम्परेचर रहता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, एक जैसा होता है, तभी कहते हैं मनुष्य क्या है, समतापी है, समान होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। सिर्फ बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या वो दिखता है कि आपको बढ़ गया है, घट गया, आपको ऐसा लगता है, पर बढ़ता घटता नहीं है। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ठीक है, देखो जो शरीर का तापक्रम, जैसे पसीना आना आपको, तो ये सब क्या नियंत्रित करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है। ब्रेन का पार्ट क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग में होती है, तो देखो भूख लगना, प्यास लगना, पसीना आना, ये सब होती है आपकी हाइपोथैलेमस में। कहाँ होती है आपकी, हाइपोथैलेमस में होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम, ठीक है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो मानव का शरीर का तापक्रम देखो 98.4 फ़ारेनहाइट, 98 दशमलव, देखो 98 फ़ारेनहाइट, 98.8 फ़ारेनहाइट, इसमें से कौन सा होता है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है
देखो आपने देखा होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये बिल्कुल नोट है, बच्चों को पता होता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। ठीक है, जो निगरण जो उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, वो कहाँ से होती है, तो मेड्यूला ऑब्लांगाटा से। कहाँ से होती है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा, जो ब्रेन का पार्ट होता है वहाँ की मेडुला जो ऑब्लांगाटा है वहाँ से में क्या लगता है, वोमिटिंग होती है। ठीक है, ये आईएएस प्री में और बीपीएससी प्री में आया हुआ प्रश्न है, सन 2007 में आया, सन 2019 में आया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में कौन सी तंत्र जो होता है नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है, तो देखिए अंतःस्रावी तंत्र या परिसंचरण तंत्र या फिर तंत्रिकीय तंत्र। देखिए तो अंतःस्रावी तंत्र करता है, तंत्रिका तंत्र, दोनों क्या करते हैं, हमारे शरीर का समन्वय करते हैं। तो यहाँ पे ए और सी सही है। ठीक है, प्राणियों का तंत्रिका तंत्र और अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो प्राणियों का तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो जो विशिष्ट प्रकार की जो सेल्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनका तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, नर्वस सेल कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है। ठीक है, तो कितनी बार हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि न्यूरॉन होती है, क्या होती है, न्यूरॉन होती है। मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र का 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, मनुष्यों को जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसको तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम क्या है, देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है या फिर पर्धेय। तो देखो केंद्रीय पर्धेय तंत्रिका तंत्र दोनों है। ठीक है, तो ये हार्मोनल तंत्रिका तंत्र, ये आपका गलत है, ये आपका क्या है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे ए और सी जो है यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, केंद्रीय तंत्रिका में सम्मिलित है। ठीक है, केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें क्या क्या आता है, तो देखो आपका मस्तिष्क और मेरुरज्ज। ठीक, क्या आता है, मस्तिष्क आता है और मेरुरज्ज आता है। पर्धीय तंत्रिका तंत्र में देखो सम्मिलित है सभी तंत्रिकाएं, जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं वो आपकी पर्धीय तंत्रिका में आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइड का होता है। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका क्या होता है, ये आपके एकदम केंद्र की होती है, तो केंद्र में मस्तिष्क और मेरुरज्ज आपका होता है। ओके, आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ले जाने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं, जो आवेग होते हैं को संवेदी अंगों से। ठीक है, संवेदी अंग जैसे कि आपकी स्किन हो गई, आँख हो गई, ठीक, इनसे जो संवेदनाएं होती हैं वो तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं, तो संवेदी तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो संवेदी अंग से जो ले जाएंगे वो संवेदी तंत्रिकाएं आपकी होंगी। संवेदी तंत्रिका का अन्य नाम, ठीक, संवेदी तंत्रिका का अन्य नाम जो होता है वो अभिवाही तंत्रिका होती है। क्या होती है, अभिवाही, याद रखना, अभिवाही तंत्रिका होती हैं। ठीक है, नियामक उद्दीपनों या सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदित अंग तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं। ठीक, नियामक उद्दीपनों या सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं। तो ओके, देखिए इसको संवेदी तंत्रिका तंत्र, चालक तंत्रिका तंत्र या अपवाही तंत्रिका तंत्र। देखिए संवेदी अंग से ले जाया जा रहा है तो यहाँ पे आपकी संवेदी तंत्रिका तंत्र होंगी, जिसको यहाँ पे आपका क्या होगा, अपवाही होंगी। क्या होंगी, अपवाही होंगी, यानी कि सूचनाओं को क्या अपवाह कर रही हैं, अपवाही तंत्रिकाएं होंगी। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक मांसपेशियों तक लेकर जाता है, तो कौन लेकर जाता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, रुधिर तंत्रिका तंत्र, हार्मोन तंत्रिका तंत्र। तो जो कायिक तंत्रिका तंत्र होती हैं ये क्या करती हैं, आवेग को, देखो तो कायिक तंत्रिका तंत्र आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक मांसपेशियों तक ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आवेग का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक, यहाँ पर ऐच्छिक है, यहाँ पर क्या है, अनैच्छिक, ये एकदम ध्यान देने वाली बात है। ठीक, आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक और चिकनी मांसपेशियों तक लेकर कौन जाता है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जाती है। क्या कौन जाता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जाता है। ठीक है, अब क्या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं। ठीक, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के देखो अनुकम्मी तंत्रिका तंत्र, परानुकम्मी तंत्रिका तंत्र। ठीक, ए और बी दोनों हैं। ओके, ए और बी दोनों हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अनुकंपी तंत्रिका कार्य नहीं है। ठीक है, जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसका कार्य क्या नहीं है, यहाँ पूछा गया है कि इसका कार्य क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो रक्त दाब को बढ़ाना, हृदय स्पंदन कर को बढ़ाना, या फिर श्वसन दर को बढ़ाना, या फिर आंख की पुतलियों को सिकोड़ना। ठीक, तो अनुकंपी तंत्रिका का कार्य देखो रक्त दाब, ये सब होता है, रक्त दाब बढ़ाना, हृदय स्पंदन को बढ़ाना, श्वसन दर को, पर आंख की जो पुतलियों को सिकोड़ना होता है, यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरॉन का भाग नहीं है? ठीक है, क्या न्यूरॉन का भाग नहीं है? पर जब देखो आप न्यूरॉन्स पढ़ोगे तो उसमें देखो, न्यूरॉन्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कोशिका, देखो कोशिका काय, ठीक, कोशिका काय, तंत्रिकाछ और दुम्राक्ष, ये तीनों आपको मिलेंगे। पर आपको जो बोमन्स कैप्सूल है ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो आपको सही से दिख नहीं रहा है, पर अगला क्वेश्चन देखो हम बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका काय का अन्य नाम क्या है? ठीक, क्या कोशिका काय का अन्य नाम क्या है? तो देखो कोशिका काय का अन्य नाम देखिए, सेल बॉडी, सोमा, साइटोल। ठीक, तो इनमें से तीनों क्या हैं? इसके अन्य नाम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है? ठीक, केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग यानी कि पूरी बॉडी को नियंत्रित कौन करता है? तो ब्रेन करता है। तो यह मस्तिष्क बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर का कौन सा अंग आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है? ठीक, आदेश व नियंत्रण, देखो नियंत्रण भी करता है, आदेश भी देता है। जैसे मस्तिष्क ने हाथ को आदेश दिया, मस्तिष्क ने हाथ को आदेश दिया कि हाथ तुम्हारे ऊपर चींटी चढ़ रही है या फिर चींटा चढ़ रहा है या फिर कोई कीड़ा या मकोड़ा चढ़ रहा है, तुरंत क्या करो? इसको हटाओ। ठीक है, तो मस्तिष्क जो होता है आदेश देने का, नियंत्रण करने का कार्य करता है। हृदय जो होता है ये ब्लड को, रक्त को पंप करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। मेरुरज मस्तिष्क में सहायक होती है। अस्थमज्जा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर की अनैच्छिक अंग है? ठीक है, अनैच्छिक अंग, देखो हृदय अपने आप से, तो अब ये तो नहीं कह सकते ना हृदय से अरे एक मिनट में 72 बार ना धड़को, 75 बार धड़को, 76 बार धड़को, तो ये नहीं कह सकते ना। तो अनैच्छिक है, ये अपना कार्य करता रहता है। फेफड़ों से कहोगे कि नहीं इतनी बार सांस ना लो, जल्दी जल्दी सांस ना लो, धीरे धीरे, या फिर आज ले लो जल्दी जल्दी, साथ कल ना लेना। ठीक, यकृत, तो ये सब क्या है? अनैच्छिक है, अपने आप से कार्य करते हैं। ऐच्छिक वो होते हैं जो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। ये क्या होते हैं? हम पर इनके, हम खुद की इच्छा इन पर जाहिर नहीं कर सकते, ये अपनी अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, अनैच्छिक हैं। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसत द्रव्यमान कितना होता है? मस्तिष्क का जो औसत द्रव्यमान होता है वो 1.2 से 1.4 तक होता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन की संख्या 86 बिलियन होती है। कितनी होती है? 86 बिलियन होती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का कार्य नहीं है? ठीक है, मानव मस्तिष्क का कार्य देखिए, ऐच्छिक गमन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। अनैच्छिक अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। ठीक, ये शरीर को संतुलन को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। पर जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है ये हृदय का कार्य होता है। किसका होता है? हृदय का कार्य होता है, मस्तिष्क का कार्य नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावना और विचारों का स्थल है? ठीक है, इन सब का स्थल देखो, जब मस्तिष्क के आप पार्ट पढ़ोगे तो उसमें ये सब पढ़ोगे, तो क्या है? ये मस्तिष्क के भाग हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव मस्तिष्क द्वारा अच्छी तथा सुरक्षित रहता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क जो द्वारा अच्छी तथा सुरक्षित रहता है। ठीक, तो जो क्रेनियम होता है, तो मानव मस्तिष्क क्रेनियम द्वारा क्या होता है? तो क्रेनियम जो होता है उसके कवच के अंदर क्या होता है? मानव मस्तिष्क क्या होता है? कवर होता है और अच्छा रहता है, और उसके अंदर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्ज, ठीक है, हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्ज के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? मेनिजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिजेंस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेनिजेंस का स्तर है? ठीक, मेनिजेंस का स्तर कौन सा है? देखो, डायूरा मैटर, आर्केनोइड, ठीक, मैटर, पाया मैटर, तो ये सभी हैं। ठीक है, इनमें से सभी हैं। जिसमें आप मैटर देखोगे, मैटर, ठीक है, ट्रिक से समझ लीजिए, मैनेजेस के मैटर जहाँ जहाँ आएगा तो ये क्या होते हैं? उसके पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव के संदर्भ में कौन असत्य है? ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ठीक है, तो देखो यह हमारे अंतःकरण में पाया जाता है, ये कथन जो है ये गलत है। ये हमारे अंतःकरण में होता है उसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसर सही है, पर अगले हम लोग भी देख ले। यह मस्तिष्क को बाहरी आघात से बचाता है, ये भी सही है। इसके बारे में हाँ ये सत्य कथन है। ये कि यह मस्तिष्क का नाम बना कर रखता है, ये भी सही है। ठीक है, ये सत्य कथन है। यह मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, यह भी सत्य कथन है। गलत कथन
ए है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, ए सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, मस्तिष्क देखो, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये तीन क्या होते हैं, तीन मस्तिष्क के भाग होते हैं। तीन भागों में क्या होता है, बटा हुआ होता है। अगला क्या है, हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, सोचने का कार्य आप कहाँ से करते हो, अग्र मस्तिष्क से करते हो। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं होती है। ठीक है, देखो, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस ये भाग होती है, पर मेडुला जो होता है ये भाग नहीं होता है अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, हाइपोथैलेमस के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये चूज करना है। तो इसके हम लोग क्या स्टेटमेंट देखते हैं, क्या क्या पड़े हुए हैं इसमें। तो देखिए, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के स्त्राव को नियंत्रित करती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके स्त्राव को नियंत्रित करती है, ये भी सही बात है। इसके बारे में यहाँ पे हमें गलत देखना है, या पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित करता है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन गलत है आपका, तो यहाँ पे सी सही होगा। अगला देखते हैं, यह हमारे खाने पीने और पीने का नियंत्रण करता है, या इसके विषय में सत्य कथन है। तो यहाँ तीन कथन सत्य हैं और सी वाला आपका क्या है, गलत है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, जैसे कि पसीना आना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। निम्नलिखित में से किस हमारे शरीर का ताप स्थायी कहा जाता है। ठीक है, तो जो ताप को स्थायी करता है, जो ताप को नियंत्रित करता है, वो हाइपोथैलेमस होता है, तो इसको ही ताप स्थायी कहते हैं। हाइपोथैलेमस में उपस्थित होता है। ठीक है, तो भूख देखो, संतुष्टि, प्यासे, तीनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, हमको हाइपोथैलेमस से पता चलता है। निम्न में से किसे मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा गया है, तो थैलेमस जो होता है उसको कहा गया है प्रसारण केंद्र, याद रखना, थैलेमस को प्रसारण केंद्र कहा गया है। कार्पस जो कैलोसम है जोड़ता है। ठीक, कार्पस कैलोसम जो होता है वो देखो प्रमस्तिष्क, जो प्रमस्तिष्क होता है उसके दोनों गोलार्धों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित होता है, उसे देखो, अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों के पश्च मस्तिष्क के बीच कौन स्थित होता है, तो मध्य मस्तिष्क। क्या, मध्य, देखो, पश्च मतलब यानी कि बीच में जो स्थित होता है उसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर और पश्च मस्तिष्क के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, समन्वय स्थापित कौन करता है, तो मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क करता है। और निम्नलिखित में से सही कथन चुने, इसमें सही देखना है। ग्रहण पाली अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, बिल्कुल सही। दृष्टिगत पाली मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, ये भी बात सही है। लिम्बिक तंत्र हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी आपका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा पश्च मस्तिष्क बना होता है, देखो, अनुमस्तिष्क, मध्यांश, पूंछ, तीनों का बना हुआ होता है। मस्तिष्क का मेरुरज्ज से जुड़ा होता है मध्यांश। ठीक है, जो मेरुरज्ज से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है उसको मध्यांश कहा जाता है। ठीक, अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, तो मध्यांश करता है। कौन करता है, मध्यांश करता है। मध्यांश क्या करता है, अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो कौन करता है, मध्यांश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही मिलान चुने। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको सही मिलान चुनना है, निम्नलिखित में से सही मिलान चुनना है। ठीक है, तो देखिए, चुनने के लिए क्या कह रहे हैं, अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक, तो ये बात सही है, अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो पोन्स होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मध्यांश जो होता है अधिकतम क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, आंसर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र मस्तिष्क के मध्यांश में उपस्थित होता है। ठीक है, मस्तिष्क के मध्यांश में कौन सा केंद्र उपस्थित होता है, श्वसन केंद्र, हृदय परिसंचारी केंद्र, पाचक रसों के स्त्राव को जो स्त्राव का नियंत्रण केंद्र, तो तीनों क्या होते हैं, वहाँ पे उपस्थित होते हैं। मनुष्य में छींकने और उल्टी करने जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है, तो मेडुला के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती है, मेडुला के द्वारा होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक मस्तिष्क स्तंभ का क्षेत्र नहीं है। इसमें मस्तिष्क स्तंभ का क्षेत्र पूछा गया, तो देखो, मध्य मस्तिष्क, मध्यांश, पूंछ, ये तीनों है, पर आपका जो प्रमस्तिष्क है ये स्तंभ का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अगला है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। ठीक, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क को कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि लिम्बिक तंत्र में सम्मिलित किया जाता है। जो लिम्बिक तंत्र होता है उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है, पोन्स, एमिगडेला, ठीक है, हिप्पोकैम्पस। तो जो आपका लिम्बिक होता है, लिम्बिक तंत्र होता है उसमें
डेला और आपको हिप्पोकैम्पस क्या होता है, सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे स्मृतियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। स्मृतियों का जो प्रवेश द्वार होता है किसे कहा जाता है, तो हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है कि स्मृतियों का प्रवेश द्वार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन करें मेरुरज के संबंध, ठीक है, संबंध में, ठीक, मतें जो होती है कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया हुआ है, तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है या सही है, ठीक है, यह सही है आपका। यह रीढ़ की हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है, ये भी सही है। पुरुषों में इसकी लंबाई देखो तो यह भी सही है। इसकी लंबाई लगभग 80 सेंटीमीटर होती है, ये क्या है आपका गलत है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में संबंध में कौन सा असत्य है, ठीक है, यहाँ की प्रतिवर्ती जो क्रियाएं दी हैं उनके विषय में असत्य कथन चुनना है, देखना है कौन सा है, ठीक है। तो यह अति तीव्र क्रिया करता है, बिल्कुल, जैसे ही चींटी बैठी आपने तुरंत क्या किया, रिफ्लेक्शन दिया। यह हमें छत से बचाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर छत से ना बताना चले तो क्या, चींटा अगर काट रहा है आपको, चींटी काट रही है या फिर कोई भी कीड़ा काट रहा है तो आप कटवाते रहो, ठीक है, छत कर दे, वो खाई जाए वो अंग, तो क्या होता है, छत से बचाता है। यह एक ऐच्छिक क्रिया है, ठीक, यह एक ऐच्छिक क्रिया गलत है, अनैच्छिक क्रिया है। क्या, अनैच्छिक क्रिया, यह एक अनैच्छिक क्रिया, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने की थी। जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसकी खोज किसने की थी, तो मार्शल हॉल ने की थी। किसने की थी, मार्शल हॉल ने की थी। प्रतिवर्ती क्रिया को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया को क्या, ब्रेन जो होता है वो नियंत्रित करता है, ठीक है, ब्रेन नियंत्रित करने का कार्य करता है प्रतिवर्ती क्रिया को। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती चाप में सम्मिलित नहीं है, ठीक, प्रतिवर्ती चाप में सम्मिलित नहीं, अभिवाही न्यूरॉन, अपवाही न्यूरॉन, मेरुरज, तो तीनों क्या हैं, ये आपके प्रतिवर्ती चाप में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो इसमें आंसर होगा डी सही। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग होते हैं, तो हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं। ये जब आप थ्योरी क्लास देखेंगे तो उसमें स्पष्ट बताया गया है संवेदी अंगों के बारे में, ठीक। तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन का क्या कहते हैं, ठीक, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक। न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन क्या का जहाँ हम लोग स्टडी करेंगे उसको न्यूरोलॉजी कहेंगे, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, तो अनुमस्तिष्क जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालिए होते हैं, तो 12 जोड़ी कपालिए होते हैं। कितने जोड़ी कपालिए होते हैं, तो 12 जोड़ी कपालिए होते हैं। मनुष्य में कुल जोड़ी मेरुरज होते हैं, तो 31 जोड़ी, ठीक। मनुष्य में कुल 31 जोड़ी क्या होते हैं, मेरुरज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, देखो पहला प्रमस्तिष्क है, दूसरा क्या है, अनुमस्तिष्क है। मनुष्य में छोटा मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो अनुमस्तिष्क को कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य में सबसे छोटी और सबसे लंबी कपाली तंत्रिका क्रमशः कौन सी है, तो श्रवण बेंगस, ठीक है, श्रवण है और बेंगस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राणी जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है, ऐसा प्राणी जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है उसको स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। पहला जीव है जिसमें तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई थी, तो पहला जीव ऐसा है जिसको हाइड्रा है, उसमें क्या हुई थी, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है, तो वो देखो हाइड्रा है, ठीक। तंत्रिका तंत्र इसमें क्या होती, बनना स्टार्ट हुई थी पर इसके पास ब्रेन नहीं है, ठीक। किस जीव में मस्तिष्क की बनने की शुरुआत हुई थी, तो प्लेनेरिया, ठीक। जो प्लेनेरिया है उसमें क्या हुआ, सबसे पहले मस्तिष्क बनना शुरू हुआ था। अकशेरुकी जंतुओं में सबसे विकसित मस्तिष्क किसके पास पाया जाता है, देखो अकशेरुकी जो जंतु है उनमें सबसे विकसित मस्तिष्क जो होता है वो आपका ऑक्टोपस के पास पाया जाता है। किसके पास पाया जाता है, ऑक्टोपस के पास पाया जाता है। हमारे शरीर में बनने वाला पहला तंत्र कौन सा है, तो हमारे शरीर में सबसे पहला जो तंत्र बना था वो तंत्रिका तंत्र बना था। निम्नलिखित में से कौन एक संवेदी तंत्रिका तंत्र नहीं है, तो देखिए घ्राण तंत्रिका तंत्र, दृश्य तंत्रिका तंत्र, श्रवण तंत्रिका तंत्र, ये तीनों के बारे में पढ़ोगे, पर आपका ट्रेजेमिनल जो तंत्रिका तंत्र है यह नहीं है इसका भाग, ठीक है। निम्न में से किसे देखो एंसेफेलान भी कहा जाता है, ठीक। एंसेफेलान जो होता है मस्तिष्क को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र का विकार है, यहाँ पे विकार पूछा गया, तो देखो पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर्स रोग और एंसेफेलाइटिस रोग, ये तीनों क्या हैं, तंत्रिका तंत्र के विकार है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका जो होती है उसको न्यूरॉन कहा गया है, ठीक। क्या कहा गया है, न्यूरॉन कहा गया है। ये हम लोगों के तंत्रिका तंत्र का जो आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनन तंत्र के बारे में MCQ करेंगे जो कि परीक्षा में आए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।